टुडे प्रॉस्पेरिटी के विषय में जो हम सीख रहे हैं। पिछले संडे भी मैंने आपको दशवांश के बारे में सिखाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। आज जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है वो ये है कि वित्तीय समृद्धि परमेश्वर की इच्छा है। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी इज गॉड्स विल फॉर एवरी बिलीवर। हर एक विश्वासी के लिए ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आर्थिक या वित्तीय समृद्धि या वित्त में उन्नति करें, फाइनेंशियली वो प्रॉस्परस हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करे, कोई भी नहीं। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और अगर हमारे पास ही नहीं है तो हम दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते हैं, हम परमेश्वर के राज के बारे में सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने ही इसमें ही व्यस्त रहेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक, जितने विश्वासी हैं, जितने परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम सब आर्थिक उन्नति करें। लेकिन ये सांसारिक आर्थिक उन्नति से अलग है। प्रेज गॉड। क्योंकि याद रखिए, हम परमेश्वर के राज में हैं और परमेश्वर के राज में काम करने का तरीका अलग है। संसार में काम करने का तरीका अलग है, परमेश्वर के राज में काम करने का तरीका अलग है। हम एक समय में संसार में थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें संसार में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, लेकिन स्वर्ग जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, स्वर्ग राज्य है। डेमोक्रेसी लोगों के चारों ओर घूमता है, राज्य राजा के चारों ओर या वचन के चारों ओर घूमता है। प्रेज गॉड। तो दो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि राज्य में, परमेश्वर के राज्य में आर्थिक उन्नति में हम कैसे जाएं, ताकि हम भी, और जैसे मैंने आपसे कहा, इसका मकसद स्वार्थ नहीं है कि मैं सब खा के रखूं अपने पास। नहीं, इसका मकसद है कि परमेश्वर के राज को, परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के भवन को, उसके राज को मुझे बढ़ाना है। मुझे दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना है। प्रेज गॉड। और इतना जरूरत से ज्यादा प्रभु आपको देना चाहता है, मोर देन इनफ। प्रेज गॉड। क्योंकि वो आपका पिता है। और ये आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर चाहता है, शायद लोग नहीं चाहते होंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर चाहता है कि आप आर्थिक उन्नति करें। कोई भी हो आपकी उम्र, कितने भी आप पढ़े लिखे हो, कितना भी आपका पगार हो, परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर ये चाहता है कि आप आर्थिक उन्नति करें। गॉड वॉन्ट्स यू टू प्रॉस्पर फाइनेंशियली। इसीलिए कुछ वचन मैंने लिखे हैं, उस वचन को आप ध्यान से देखिए। दूसरा कुरिन्ती उसके 9 के 8 में देखिए क्या लिखा है। 2 Corinthians 9:8, उसमें लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, कितने बातों में, हर बात में और हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। सब बात में और हर समय, इन ऑल थिंग्स, एवरी टाइम, whatever you need, you will always have it. Always having all sufficiency in all things. कि हर बात में, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो वचन लिखा है हम उसको जरा ध्यान दें कि परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। God's word is God's will. अगर आप जानना चाहते हैं कि यार परमेश्वर आर्थिक क्षेत्र के विषय में क्या कहता है, तो हमें परमेश्वर के वचन को देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताता है। और एक बार आपको परमेश्वर की इच्छा पता चल गई तो आप अनस्टेबल नहीं रहेंगे, आप ऊपर नीचे, लहर की तरह ऊपर नीचे नहीं जाएंगे कि परमेश्वर चाहता है कि नहीं चाहता है, कभी चाहता है कभी नहीं चाहता है। आप एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन से आपने देखा है कोई भी आपको आपकी कन्विक्शन को हिला नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति, एक बार आपको परमेश्वर का वचन पता चल गया कि वचन में क्या लिखा है, कोई भी आपको हिला नहीं पाएगा। प्रेज गॉड। बिकॉज नाउ यू आर कन्विंस्ड, क्योंकि आपने परमेश्वर का वचन देखा है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो
तुम्हारे पास रहें और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मतलब सिर्फ हमारे पास अपने लिए काफी नहीं है, मतलब प्रभु आपको इतना आशीष देना चाहता है आर्थिक क्षेत्र में, इतना आशीष देना चाहता है कि आपके पास हर भले काम के लिए जरूरत से ज्यादा हो। और अगर हर भले काम के लिए चैरिटेबल डोनेशंस, हर भले काम के लिए आपके पास जरूरत से ज्यादा हो, मतलब आपका पर्सनली यू आर टेकन केयर ऑफ। क्या आप दूसरों के बारे में भी आप सोच सकते हैं दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फाइनेंशियली। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इब्राहिम का वंश आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करें। प्रेज गॉड। इसीलिए ये हमें जानना जरूरी कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास हर बात में, हर समय जो हमें आवश्यक हो, जरूरत से ज्यादा हमारे पास रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। भले आप उस क्षेत्र में है या नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को आप समझिए कि परमेश्वर अपने लिखित वचन में ये कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के पास हर बात में, हर समय सब कुछ जो उन्हें आवश्यक हो उनके पास रहे, और हर भले काम के लिए उनके पास सब कुछ हो। मतलब आपकी कोई भी जरूरत के लिए आपको किसी के पास देखना ना पड़े। आपकी कोई भी जरूरत के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास आपको देखना ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर आपको इतना आशीष करे कि आपके पास जरूरत से ज्यादा रहेगा। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर की चाहत है और ये नए नियम में है। प्रेज गॉड। दिस इज गॉड्स विल कंसर्निंग फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। ना आगे का वचन देखेंगे, और अगर आप ये वचन को अंगीकार नहीं करते हैं, आई हाईली एनकरेज यू, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इस वचन को आप दिन प्रतिदिन अंगीकार करें। जो लोग दशमांश देते हैं या बीज बोते हैं या गरीबों की सहायता करते हैं, प्लीज याद रखिए कि हर दिन आपको आर्थिक अंगीकार करना बहुत जरूरी है। सिर्फ दशमांश दे दिया, संडे को दे दिया, फिर खत्म हो गया, फिर अगले संडे देखेंगे, नहीं। हर दिन जब आप दशमांश देते हैं, हर दिन आप दशमांश के अंगीकार को कीजिए। अगर आप बीज बोते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर अगर आप बीज बोते हैं, तो मेक श्योर यू आर डूइंग योर फाइनेंशियल कन्फेशंस एवरी डे। हर दिन आप आर्थिक अंगीकार को कर रहे हैं। और अगर आपके पास नहीं है आर्थिक अंगीकार, तो हमारे वेबसाइट में जाकर आप आर्थिक अंगीकार को आप ले सकते हैं। प्रेज गॉड। नाउ वापस इसको पढ़ेंगे। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय, पर पावरफुल वर्ड्स, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। नाउ नेक्स्ट वर्स, पहला तिमोथी 6 उसके 10 में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। क्योंकि रुपए का लोभ या रुपए को से प्रेम करना या पैसों से प्रेम करना या पैसों के पीछे जाना, परमेश्वर का वचन बोलता है सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रेज गॉड। वापस इस वचन को पढ़ते हैं, ये कितना शक्तिशाली वचन है, परमेश्वर का लिखित वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। अगर आप हर प्रकार की बुराई देखते हैं, तो उस बुराई को अगर आप खोलेंगे और उसके जड़ में जाएंगे, तो जड़ में आप देखेंगे, एक चीज को देखेंगे, वो है पैसों से प्रेम। पैसा पाने की ये मनसा, पैसा पाने का एक ही सोच कि मुझे किसी भी तरीके से मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि पैसों से प्रेम या पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। और ये सब जगह है। सोचिए, प्रेज गॉड। ये उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं जो अरबपति और करोड़पति हैं, ये उन लोगों के बारे में भी हैं जिनकी पगार 500 रुपया है महीने की, जिनकी पगार 500 रुपया है महीने की, लेकिन उनका पूरा लक्ष्य पैसा है। कैसे ना कैसे मुझे पैसा चाहिए, कुछ भी करके कैसे ना कैसे मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि पैसा क्या है, एक बार आपको वो मनसा आपकी ये है कि पैसा सब कुछ है, तो सारी बुराई का जड़ है, सारी सब प्रकार की बुराई आपके जीवन में दिखेगी। क्योंकि जड़ क्या है, परमेश्वर नहीं है, जड़ है पैसा। एवरीथिंग इज अबाउट मनी। अगर एक सेवकाई पैसों के विषय में हो गई, अगर एक विवाह पैसों के विषय में हो गया, अगर एक जीवन पैसों के विषय में हो गया,
वहां पर सब प्रकार की बुराई दिखेगी, क्योंकि रुपए से प्रेम करना सब प्रकार की बुराई का जड़ है। जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं वो परमेश्वर के वचन से वो भटक जाएंगे और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से वो छलनी बना लेंगे। प्रेज गॉड। तो ये वचन मैंने इसीलिए यहां पर लिखा, क्योंकि एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपको हर समय, जैसे पहला वाला वचन देखिए कि परमेश्वर आपको हर बात में, हर समय जो आपको आवश्यक हो आपके पास रहे। और दूसरा वचन मैंने कहा कि पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए हमें, क्योंकि पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराई का जड़ है। एक जगह पर मैं बोल रहा हूं आपको कि परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हर समय, हर बात में जरूरत से ज्यादा रहे। और दूसरे वचन में मैं आपको बोल रहा हूं कि पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराई का जड़ है। पैसों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैसों के पीछे भागेंगे तो हम विश्वास से भटक जाएंगे। तो मेरा पॉइंट क्या है? व्हाट इज माय पॉइंट? मेरा पॉइंट यह है कि कुछ विश्वासी वचन को लेकर बोल सकते हैं कि देखो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा होना चाहिए, तो चलो फिर पैसों के पीछे भागते हैं। नहीं, अगर परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो, तो परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करेगा। आप ऐसा इब्राहिम की तरह, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, तो इब्राहिम ने क्या किया? वो हाजिरा के पास उसने अपनी शक्ति से बच्चे को उत्पन्न किया। उसने परमेश्वर के वचन को लिया और अपनी शक्ति से परमेश्वर के वचन को पूरा करने का कोशिश किया। और परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने कहा जो मेरा वचन है तुम्हें विश्वास करना है और मैं अपने वचन को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। प्रेज गॉड। हम उन विश्वासियों की तरह नहीं हो सकते जो बोलते हैं कि हाँ, परमेश्वर चाहता है हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो तो आओ पैसों के पीछे भागेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता ही है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो। प्रेज गॉड, दैट्स नॉट व्हाट गॉड इज सेइंग। परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है उसे पूरा कौन करेगा? आप करेंगे कि परमेश्वर करेगा? परमेश्वर करेगा। तो जब परमेश्वर ने कहा कि आपके पास हर समय, हर बात में जितना आपको आवश्यक हो वो आपके पास रहे और हर भले काम के लिए आपके पास रहे, अगर वो स्थान में परमेश्वर चाहता है कि आप हो, तो वो स्थान में आपको लेके कौन आएगा? आप खुद नहीं। जिसने वचन दिया है वो उस वचन को पूरा करेगा, आप पूरा नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। कुछ लोग वो भूल जाते हैं, उनको लगता है कि उनको धनवान बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, तो वो अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं। और उस दौरान अगर पैसों का प्रेम किसी भी विश्वासी में है, वो विश्वासी का जीवन बुराइयों से भरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज गॉड। जितनी बुराई आज इस दुनिया में है और जो कुछ हो रहा है, उन सबको अगर हम खोल के उसके नींव को देखें, वो पैसों का प्रेम है। इट इज द लव ऑफ मनी। प्रेज गॉड। नाउ लेट मी शेयर अ फ्यू पॉइंट्स विद यू, आई बिलीव इट विल ब्लेस यू। बहुत जरूरी है पैसों के बारे में सीखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट मनी। प्रेज गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ let me share some points with you. Number one, when you know God's will, you can believe God to fulfill his will in your life. When you know God's will, you can believe God to fulfill his will in your life. जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं तो आप अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए जानना जरूरी है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, क्योंकि यदि आर्थिक उन्नति परमेश्वर की इच्छा है तो मैं परमेश्वर पर विश्वास कर सकता हूं कि प्रभु जो आपकी इच्छा है उसे मेरे जीवन में आप पूरी करें। प्रेज गॉड। सी, दिस इज ऑल अबाउट फेथ। एक स्त्री थी जो 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, उससे उसका पैसा खत्म हो गया, शरीर में वो कमजोर हो गई, उसका परिवार उसको छोड़ के चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। कितने डॉक्टर्स के पास वो गई, सारा पैसा खत्म हो गया। फिर उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी और उसे पता चला कि यीशु मसीह की इच्छा क्या है। और जब उसे पता चला कि यीशु मसीह की इच्छा क्या है, कि यीशु मसीह उसे चंगा करना चाहता है, जब यीशु मसीह की इच्छा पता चला, तब उसने यीशु पर विश्वास किया। और जब यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने अपनी इच्छा को उस स्त्री के जीवन में पूरा किया। प्रेज गॉड।
बोलने का मतलब ये है, परमेश्वर की इच्छा को आप अपने शक्ति से पूरा नहीं करेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जो परमेश्वर की इच्छा है, हमें उसे जानना है। एक बार हमने उसे जान लिया, तब हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु ये आपकी इच्छा है। आप चाहते हैं कि हमारे पास हर समय, हर बात में जरूरत से ज्यादा हो, ये आपकी इच्छा है। हमने नहीं लिखा है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने लिखा है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो, बहुतायत में हो, उमड़ता, हमारा कटोरा उमड़ता रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो मैं ये कर रहा हूं, अब मैं परमेश्वर पर विश्वास कर रहा हूं, प्रभु जो आपकी इच्छा है उसे आप मेरे जीवन में पूरा कीजिए। फुलफिल योर विल इन माय लाइफ। प्रेज गॉड। मुझे अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जब एक व्यक्ति अपने ऊपर, अपने आप को देखने लगता है, तो वो सोचता है कि कैसे मैं और अधिक पैसा कमा सकता हूँ, तो वो थोड़ा बहुत चीटिंग कर देता है, वो झूठ बोलता है, वो थोड़ा राजनीति करता है ऑफिस में, वो दूसरों को नीचे गिराने का कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि परमेश्वर की इच्छा को मुझे अगर पूरा करना है तो मुझे ये सब करना होगा, थोड़ा पॉलिटिक्स खेलना होगा, दूसरों को नीचे गिराना होगा, प्रेज गॉड, थोड़ा घुमाना फिराना होगा। नो, जहां पर भी, या फिर कुछ लोग हैं जो हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, हमेशा उनका नजर दूसरों की तरफ रहता है कि भाई आप मेरे को कुछ दे दो, आप मेरा थोड़ा हेल्प कर दो। आप हमेशा आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमेशा उनका नजर दूसरों पर रहता है, या तो खुद के ऊपर है, बोलेंगे या तो मैं मेहनत करूंगा, मेहनत पे बहुत ज्यादा फोकस है और मेहनत करना चाहिए, लेकिन मेहनत को अगर हम परमेश्वर बना देंगे तो आप निराश हो जाएंगे। प्रेज गॉड। खुद के ऊपर देखते हैं, उनको लगता है कि उनकी ताकत से वो कर पाएंगे, या फिर उनको लगता है वो झूठ बोलेंगे, ये धोखा देंगे या टोपी पहनाएंगे वह वैसा हो जाएगा, या तो फिर दूसरों की तरफ नजर है कि दूसरे लोग मेरी सहायता करेंगे। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आर्थिक उन्नति के लिए आप खुद के ऊपर ना देखें, आर्थिक उन्नति के लिए आप दूसरों के ऊपर ना देखें, आर्थिक उन्नति के लिए आप परमेश्वर को देखें। यू लुक एट गॉड, गॉड विल प्रॉस्पर यू। प्रेज गॉड। कई बार हम अपने आप को देख रहे हैं, कई बार हम दूसरों को देख रहे हैं। प्रेज गॉड। कुछ बोल रहा है क्या प्रभु आपको? कुछ बोल रहा है कि नहीं? प्रभु आपको बोल रहा है कि नहीं? और हम कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बोलो, उसको बोलो, उसके हृदय में बोलो थोड़ा कुछ कर। दूसरों की तरफ नजर है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा नजर हमारे खुद के ऊपर रहे या दूसरों के ऊपर रहे या बैंक्स के ऊपर रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा नजर उसके ऊपर रहे, केवल उसके ऊपर। प्रेज गॉड। ओनली ऑन हिम। और कई बार लोग ये भूल जाते हैं, उनको लगता है ना, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, उनको लगता है कि उनकी उन्नति दूसरों के ऊपर निर्भर है, कि दूसरे अगर देंगे तभी वो उन्नति करेंगे, और वो गलत है। प्रेज गॉड। आपकी उन्नति परमेश्वर पर निर्भर है, इज डिपेंडेंट ऑन गॉड। और एक बार हमको परमेश्वर की इच्छा पता चलती है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु जो आपकी इच्छा है उसे आप पूरा कीजिए, जो आपकी इच्छा है आप उसे पूरा करें। What your will is, you fulfill it in my life. Praise God. तो हमें ये सब गलत काम जो लोग करते हैं वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने ऊपर नहीं देख रहा हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति के पास नहीं देख रहा हूँ, मैं आपके पास नहीं देख रहा हूँ, मैं परमेश्वर के पास देख रहा हूँ। इसलिए मुझे चीटिंग करने की जरूरत नहीं, धोखा देने की जरूरत नहीं, राजनीति खेलने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, दूसरों के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। गॉड विल डू इट। हम सबको, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम सबको प्रभु ऐसे जगह पर लाएगा जहां पर हर समय, हर बात में हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो। प्रेज गॉड। से आमेन। आप मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हूं। आप सब मेरे साथ बोलिए, हाउ मेनी पीपल? ओके, आप सब मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हूं। से इट अगेन, say it in English. I am full of God's word. Okay, now let me say this. People don't run the church. Jesus runs the church. अगर हम दशमांश देते हैं या बीज बोते हैं, ये कलीसिया के या किसी व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं है, ये आपके फायदे के लिए। दिस इज फॉर योर बेनिफिट। प्रेज गॉड। अगर मैं दशमांश देता हूं और अगर मैं बीज बोता हूं या फिर मेरे हाथ से अगर कुछ जाता है, वो परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं है, वो मेरे फायदे के लिए है। प्रेज गॉड।
Okay, now number 2, involve God in your finances. अपने वित्त में परमेश्वर को आप शामिल करें. This is very important. Involve God in your finances. अपने वित्त में या अपने आर्थिक क्षेत्र में आप परमेश्वर को शामिल करें. प्रेज गॉड. तो जहां पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है, और जैसे मैंने आपको सिखाया है ये परमेश्वर के वचन से, जो भी आपकी पगार है या जो भी आपको मिलता है, हो सकता है 500 रुपया हो, 50,000 रुपया हो या 10 लाख रुपया हो, जो भी आपकी पगार है या जो भी आपकी आमदनी है, उसमें परमेश्वर को आपको शामिल करना है. प्रेज गॉड. आपको बताना है कि प्रभु, ये मैं अपने आर्थिक क्षेत्र में आपको शामिल करना चाहता हूँ. प्रेज गॉड. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में अपना परमेश्वर को आप शामिल न करें और आर्थिक क्षेत्र में आप बढ़ने लगे. ऐसा कभी नहीं होगा. आपको अपने आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर को शामिल करना होगा. और मैंने आपको कहा है कि देने के 3 प्रकार होते हैं नए नियम में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गिविंग इन द न्यू टेस्टमेंट. सबसे पहला है दशवांश. जो भी आपको प्रभु देता है उसका 10% परमेश्वर का है, वो आपका नहीं है. उसका 10% परमेश्वर का है. प्रेज गॉड. और जहां पर आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, जहां पर आपको खिलाया जाता है, वहां पर आप अपने दशवांश को आप देते हैं. प्रेज गॉड. दूसरा है बीज बोना. बीज बोना. आपके जीवन में कोई जरूरत है तो उस परमेश्वर के वचन को लेकर आप उस जरूरत को के लिए आप परमेश्वर के राज में बीज बो सकते हैं, या दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप बीज बो सकते हैं. या फिर हम बोलते हैं परमेश्वर के जन के साथ, परमेश्वर के दास के साथ पार्टनरशिप करना, उसको हम बोलते हैं बीज बोना. या फिर दूसरों की जरूरतों को पूरा करना, उसको हम बोलते हैं बीज बोना. और तीसरा है गरीबों की सहायता करना. दशवांश देना, बीज बोना और गरीबों की सहायता करना. प्रेज गॉड. और जब हम अपने आर्थिक क्षेत्र में जितनी हमारी क्षमता है, जितना हमारा कैपेसिटी है, उसमें हम परमेश्वर को हमारे आर्थिक क्षेत्र में इन्वॉल्व करें. प्रेज गॉड. कभी हम ऐसा ना कहें कि मेरा पगार 10,000 रुपया है, अभी नहीं कर सकता, खर्चा बहुत ज्यादा है, 50,000 होगा तब करेंगे. अगर 10,000 में आप परमेश्वर को शामिल नहीं करते हैं, 50,000 में आप कभी नहीं करेंगे. यू विल नेवर डू इट. Because now is the time to involve God in your finances. अभी का समय है कि आप परमेश्वर को अपने आर्थिक क्षेत्र में you involve him, because उसके बगैर confusion और उसके बगैर आप अपने आर्थिक क्षेत्र में हताश हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे, क्योंकि आपके आर्थिक क्षेत्र को स्थिर रखने वाला सिर्फ परमेश्वर है. इट इज गॉड. एंड एज अ बिलीवर, जो विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर को इन्वॉल्व करें. यू मस्ट इन्वॉल्व हिम इन योर फाइनेंस. ये है फेथ में जीने का मतलब, विश्वास में जीने का मतलब है कि प्रभु, हम अपने आर्थिक क्षेत्र में आपको पहला स्थान देते हैं. हम अपने आर्थिक क्षेत्र में आपको पहला स्थान देते हैं. हम अपने आर्थिक क्षेत्र में आपको शामिल करते हैं. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आर्थिक क्षेत्र छोड़ दो, बाकी सब ले लो, लेकिन पर्स को छोड़ दो. पर्स को छूना मत प्रभु. प्रेज गॉड. और ये गलती हो जाती है बहुत विश्वासियों से, लेकिन आप उन विश्वासियों की तरह गलती ना करें. अपने आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर को आप इन्वॉल्व करें. इन्वॉल्व हिम इन फाइनेंसेस. प्रेज गॉड. बिकॉज़ द ओनली वे यू गोइंग टू प्रॉस्पर फाइनेंशियली इज बाय गिविंग. प्रेज गॉड. एक ही तरीका है आप आर्थिक क्षेत्र की चोटी में पहुंचेंगे, वो देना है. एक ही तरीका है आर्थिक क्षेत्र की चोटी में आप रहेंगे, वो देना है. कैसे आप देते हैं, किसको आप देते हैं, ये आपका और यीशु के बीच में. Praise God. Now, number 3, no one is more interested in your financial prosperity than God. परमेश्वर की तुलना में आपकी वित्तीय समृद्धि में किसी को अधिक दिलचस्पी नहीं है. प्रेज गॉड. परमेश्वर की तुलना में आपकी वित्तीय समृद्धि में किसी को अधिक दिलचस्पी नहीं. हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्धि की दिलचस्पी हम में ही है, आप में नहीं है. सबसे ज्यादा परमेश्वर में. परमेश्वर चाहता है, आप सोचिए, परमेश्वर चाहता है कि हम सब आर्थिक उन्नति करें. जितना आप सोचते हैं, आपसे कई ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि आप आर्थिक उन्नति करें. प्रेज गॉड. परमेश्वर चाहता है कि विश्वासियों के हाथ में पैसा आए, क्योंकि जब एक विश्वासी के हाथ में पैसा आता है तो परमेश्वर का राज बढ़ता है. एक बुरे व्यक्ति के हाथ में पैसा आता है तो वो ड्रग्स में चले जाता है.
गलत कामों में चले जाता है। लेकिन जब विश्वासियों के हाथ में पैसा आता है, वो परमेश्वर के राज में जाएगा, परमेश्वर के राज को की बढ़ोतरी के लिए जाएगा, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के इसमें जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर चाहत, और यदि आप उस पर विश्वास करें, मतलब अपने मन का सहारा ना ले कि इसको टोपी पहनाओ, इसको घुमाओ, ये करो, वो करो, ये बोलो ऑफिस में, ये उसको घुमाओ, ऐसा करेंगे तो कभी नहीं होगा। यू हैव टू ट्रस्ट गॉड। जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, विश्वास योग्यता के साथ, एक्सीलेंस के साथ, अधिकारियों के अधीन होकर अपने काम को यदि आप करें, और अपने आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर को अगर आप शामिल करें, तो परमेश्वर की ये वाचा है, गॉड हैज अ कवनेंट, परमेश्वर का ये वाचा है कि परमेश्वर आपको ऐसे जगह पर लेकर आएगा जहां पर हर समय, हर बात में जरूरत से ज्यादा आपके हाथ। प्रेज गॉड। परमेश्वर गारंटी दे रहा है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि जाओ बेटा झूठ बोलो, झूठ बोलकर अपने आप को इस जगह पर लेकर आओ, जाओ बेटा पॉलिटिक्स खेलो, जाओ बेटा दूसरों को गिराओ, दूसरों के ऊपर चढ़ के प्रमोशन ले लो। परमेश्वर बोल रहे ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जो लोग कर रहे हैं करने दीजिए। तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारा एक परमेश्वर है। तुम विश्वास योग्यता के साथ अपने काम को करो, ईमानदारी के साथ उस ऑफिस में, उस बिजनेस में, उस सेवकाई में रहो, मेरी ओर देखो, और जो तुम्हें मिलता है उसमें मेरा आदर करो, और मैं तुम्हें उस चोटी पर लेकर जाऊंगा। आई विल टेक, गॉड सेज, क्योंकि ये वाचा है, इट्स अ कवनेंट। प्रेज गॉड। ये यीशु मसीह के लहू में बनाया वाचा है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर को अपने वित्त में शामिल करते हैं, परमेश्वर उन्हें एक ऐसे जगह पर लेकर आएगा जहां पर हर समय, हर बात में जरूरत से ज्यादा उनके पास रहेगा। प्रेज गॉड। आमीन। कोई शुरुआत वहां पर नहीं करता, हम सब छोटा छोटा शुरुआत करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और उस यात्रा में प्रभु हमें लेकर के वहां पर खड़ा कर देता है। Praise God. It's a covenant. God is the most interested in your financial prosperity. Never forget it. परमेश्वर सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है आपके वित्तीय समृद्धि में। प्रेज गॉड। कई प्रचारक यूट्यूब में और इधर उधर बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा, परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम गरीब रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम गरीब रहें, और गरीबी की मानसिकता कलीसिया में घुसाने की कोशिश किया है। तो परमेश्वर अगर किसी को आर्थिक क्षेत्र में आशीष करना चाहे, क्योंकि मानसिकता गरीब है, वो लेकर के पूरा खा जाएंगे, या फिर वो उसे ग्रहण करने में उनको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है कि हम गरीब रहें। प्रेज गॉड। परमेश्वर चाहता है कि आप आर्थिक उन्नति करें। गॉड वांट्स यू टू प्रॉस्पर। ये परमेश्वर का वाचा है, और क्योंकि ये परमेश्वर का वाचा है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उसे अपने आर्थिक क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, और उस वाचा के अनुसार वो आपको आर्थिक क्षेत्र की चोटी पर लेकर जाएगा। इस वचन को देखिए, आखिरी वचन है, नीति वचन 10:22 में लिखा है, यह धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। कौन सा धन यहोवा की आशीष से मिलता है? वो धन जिसमें दुख नहीं होता, वो धन जिसमें दुख नहीं होता। धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो धन जिसमें दुख नहीं होता, वो सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। बहुत लोगों के पास धन है, लेकिन उनका परिवार टूटा हुआ है। बहुत लोगों के पास धन है, लेकिन उनका चरित्र खराब है। प्रेज गॉड। उनके पास धन है, लेकिन वो सो नहीं पाते हैं रात को। मैं उस धन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस धन के बारे में बात कर रहा हूं जो सिर्फ परमेश्वर से आता है, जिसमें कोई भी दुख नहीं, नो सॉरो, नो टॉयल। और ये जो धन है, जो बिना दुख के है, बिना टॉयल के है, ये धन सिर्फ परमेश्वर आपके हाथ में दे सकता है। प्रेज गॉड। और इस धन के पीछे हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ट्रस्ट इन गॉड, वी डोंट चीट पीपल। हम लोगों को तुच्छ या बेकार या कम नहीं समझते कि उनको बेवकूफ बनाकर या उनको धोखा देकर उनमें से पैसा निकाल कर हम जिए। प्रेज गॉड। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर की आशीष हमें धनवान बनाती है, और वो एक ऐसा धन हमें देती है जिसमें कोई दुख नहीं। मतलब आपके पास धन है और आपका परिवार सही सलामत है, आपके मन में शांति है, आपके मुंह में परमेश्वर का वचन है, आपके शरीर में चंगाई है, आपके परिवार सब मिलकर रहते हैं, आपका रिश्ता अद्भुत है, आपका चरित्र बहुत अच्छा है। ये धन है जो सिर्फ यीशु आपको दे सकता है। प्रेज गॉड। और इसके लिए हम उस पर भरोसा करते हैं, वी ट्रस्ट हिम। प्रेज गॉड। अधिकारियों के अधीन रहते हैं,
we submit to our authorities, because the one who makes us rich is not me, it's my God. My God makes me rich. इब्राहिम ने अपने हाथों को उठाकर कहा कि मैं दशमांश देने वाला व्यक्ति हूं और मेरा परमेश्वर मुझे धनी बनाता है. Praise God. Amen. So God bless you with this verse. प्रभु आपको आशीष करें इस वचन के द्वारा.